कई ऐसी घटनाओं का जिक्र पहले भी किया जा चुका है जिसमें कईयों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हृदयविदारक घटना जो सामने आई है, उसकी मुख्य वजह क्या है? किसकी वजह से यह ऐसा हादसा हुआ जिसमें 9 से 10 बच्चे और लगभग 15 महिलाओं की मौत हुई? इन मौतों के बाद में जो गांवों में सन्नाटा पसरा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं फिर से एक बार नए मुद्दे के साथ, और इस वीडियो में कुछ चर्चाएं भी होंगी जो शायद आपके लिए और हमारे लिए लाभप्रद शामिल होंगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। घटना उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर से सटे उन्नाव और घाटनपुर की है, जो आपने सुना और देखा, समझा, जाना कि जिसमें आप जान रहे होंगे कि एक ट्रैक्टर ट्राली है और ट्रैक्टर ट्राली जाकर खाई में गिर जाती है, जिसमें लगभग 27 लोगों की मौत सामने आई। घटना के बाद यह लगभग 7:30 बजे की घटना है, यानी कि देर रात जब अंधेरे की शुरुआत होती है और उस वक्त एक हादसा होता है। और ऐसा हादसा तो न जाने कितने चिरागों को बुझा देता है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी को उखाड़ देता है, न जाने कितने लोगों को अकेलापन में छोड़ जाता है। कहानी तो कुछ इस कदर है कि जो दुख दर्द है उसके लिए बहुत ही दुखद घटना के लिए संवेदनशील मुद्दा बन गया। लेकिन इस मुद्दे के साथ सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर इस घटना की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह सुनने के लिए आप वीडियो अंत तक देखिए और उस व्यक्ति का भी नाम बताएंगे जिस व्यक्ति का लगभग 70% या यूं कहें कि 50% जिम्मेदारी है, और 50% जिम्मेदारी शायद उन लोगों की है जो अनदेखा इस चीज को करते हैं। राजू निषाद नाम का व्यक्ति था जो ट्रैक्टर ट्राली चला रहा था, और यह व्यक्ति नशे की हालत में धुत था, लेकिन ट्रैक्टर की ट्राली पर महिला और बच्चे होने के कारण किसी ने विरोध नहीं किया, और उस गांव के चिरागों को बुझाने में सबसे बड़ा योगदान राजू निषाद का सामने आया। लेकिन उससे भी बड़ा एक सब कारण है। हालांकि यह घटना 27 लोगों की हो चुकी है मौत, इस वजह से सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गई, लेकिन उसके पीछे भी कई बिंदु शामिल हैं। जिस रोड की यह बात की गई और जिस इलाके के उत्तर प्रदेश के कानपुर की बात की गई, उस इलाके की सबसे ज्यादा खराब सड़कें हादसों का वजह बनती हैं, और हादसों के साथ साथ जो एक दो मौतें होती हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं होता। यानी कि ये आम दिनों की आम बात हो गई कि जैसे डेली खाना खाना है, पानी पीना है, नहाना है, उसी तरीके से उन रोडों की हालात इस कदर है कि डेली मौतें होनी है, डेली एक्सीडेंट होने हैं, और डेली कोई ना कोई घटना होनी है। लेकिन जब इस घटना की बात लोगों से पूछी गई, समझी गई और देखी गई, तो निकलकर यह सामने आए कि जिस जगह पर यह घटना हुई उस जगह पर गड्ढा खुदा हुआ था, और बिजली विभाग ने गड्ढा खोदा था और अपने पाइप डाल रखे थे। नशे की हालत में होने के कारण, अंधेला होने के कारण, गड्ढा होने के कारण, बिजली विभाग की लापरवाही होने के कारण यह हादसा, और हादसे में उन बेचारों की सांसें बुझ गईं। उन बेचारों का घर का चिराग बुझ गया कि जो शायद घर के लोग आसरा लगाए बैठे थे। यानी कि इस ट्रैक्टर में, इस ट्राली में सबसे ज्यादा बच्चे और सबसे ज्यादा महिलाएं थीं। पुरुष बेचारे मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन घटना जो हुई उसमें वीडियो में आप देखिए कि किस कदर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद लोग पहुंचे, लोगों ने मदद की, मदद के साथ साथ मंत्री पहुंचे, मंत्री के साथ साथ कमिश्नर, एडीजी, सारे नेता और सारे लगभग प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे, और जांच भी शुरू हो गई। लखनऊ से टीम भी आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन साहब, ये तो एक तरीका बनता है कि होना ही चाहिए था, लेकिन आपने मेन बिंदु की बात नहीं समझी कि अगर यह हादसा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो मैंने आपको बिंदु बता दिया कि बिजली विभाग की लापरवाही और उत्तर प्रदेश के कानपुर में सबसे ज्यादा खराब सड़कों की वजह से हादसे आए दिन निकलकर सामने आते हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री ने 2-2 लाख रुपए मृतकों को परिजनों को और प्रधानमंत्री की तरफ से 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को और 50-50 हजार रुपए इलाज के लिए। हालांकि ये तो सरकार की नीति है, जो घायल हैं, जो मृतक हैं, करना वाजिब है। लेकिन अब क्या इस घटना से ये सीखा जा सकता है कि रोडों का रोड मैप तैयार हो, ट्रैफिक पुलिस अगर खड़ी है तो किस कदर वो वसूली कर रही है, कि या ये भी देख रही है कि कौन ड्राइवर नशे की हालत में है, कौन ड्राइवर कितनी सवारी लेकर भर रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप चौराहों पर होमगार्डों को देखेंगे, चौराहों पर पुलिसकर्मियों को देखेंगे, चौराहों पर आप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को देखेंगे, लेकिन साहब देखेंगे आप बिल्कुल नकारात्मक। कैसे? अक्सर आपने उत्तर प्रदेश के कई ऐसे हाईटेक शहर हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो मेरठ हो, या आगरा हो, या कानपुर हो, या लखनऊ। आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं कि ऑटो का परमिट 3 लोगों का होता है, लेकिन आप किसी भी ऑटो में लगभग झांक कर देखेंगे तो शायद 5 से 6 आदमी या 7 आदमी दिखाई देते हैं। तो कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जिक्र अखबारों में और टीवी के चैनलों में नहीं होता है, लेकिन साहब घटना तो घटना ही होती है। इसको कैसे कम किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, इसका एक रोड मैप शायद योगी जी को भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाकर करना पड़ेगा। कैसे? ट्रैफिक पुलिस भी इस चीज में जिम्मेदार, इस चीज की बात नहीं की, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की यह जिम्मेदारी कि आखिरकार वो ट्रैक्टर जिसमें लगभग 50 लोग शामिल थे कैसे जा रहा था। अगर वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसको रोकना था, पूछना था, समझना था कि अगर ये ट्रैक्टर ट्राली सामान ढोने के लिए बना है, आप सवारी ढो रहे हैं, तो कैसे हुआ यह हादसा। शायद अगर कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस ट्रैक्टर को रोकता तो ये घटना हो बच सकती थी, और जिसके बाद ये जो चिराग बुझे हैं, ये जो महिलाएं खत्म हुई हैं, जो लोगों को घर में अंधियारा छाया है, ये बच सकता था। हालांकि आप चैनलों में बहुत से वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे, लेकिन मुख्य वजह, मुख्य बिंदु, मुख्य क्या निकलकर सामने आए, इस वीडियो में बताने और समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, उन लोगों के लिए दुआएं करें जो इस समय इस हृदय विदारक घटना के लिए शायद सदमे में है। नमस्कार।